राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बुआ जी ने समझा बहू को नौकरानी भाग दो। चित्रा बुआ भड़क कर बोली, अरे भाभी, अब तो आप अपनी बहू की ज़्यादा ही अपनी हो गई हैं। मेरे बेटे की भी शादी होगी, मैं तो अपनी बहू को अपने पैर के नीचे रखूँगी। पुष्पा देवी कुछ नहीं बोली। चाय बनाकर उन्हें पकड़ा दिया और अपने कमरे में चली गई। अब अगले 2 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। हर दिन चित्रा बुआ कोई न कोई बहाना बनाकर सुगंधा को अपमानित करती, लेकिन सुगंधा सब सहती रहती। एक दिन जब सुगंधा कपड़े धो रही थी, चित्रा बुआ ने सारे पर्दे उतारकर उसके सामने डाल दिए और बोली, लो बहू, ये भी धो दो। सुगंधा थके स्वर में बोली, बुआ जी, आज मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, कल धो दूंगी। चित्रा बुआ ताना मारते हुए बोली, अभी तो पूरी जवानी बाकी है, अब से ही कमर दर्द करने लगी। लो और इन्हें अभी धो दो। सुगंधा चुपचाप पर्दे धोने लगी। अभी वह बाथरूम से बाहर निकली ही थी कि फिर आवाज़ आई, बहू, जरा मेरे पैर की मालिश कर दो, बहुत दुख रहे हैं। सुगंधा थके स्वर में बोली, बुआ जी, बस खाना खाकर अभी मालिश कर दूंगी। चित्रा बुआ फिर भड़क उठी, 2 मिनट की बात है, खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। अब सुगंधा का सब्र जवाब दे गया। वह गुस्से में फूट पड़ी, बुआ जी, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, आप तो खाना खा चुकी हैं। जरा घड़ी देखिए, दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुगंधा का यह रूप देखकर चित्रा बुआ चुप हो गई और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अब समय आ गया था चित्रा बुआ के ससुराल जाने का। जाते जाते वह कहकर गई, आप सभी को मेरे बेटे की शादी में आना है। पुष्पा देवी मुस्कुराकर बोली, ठीक है दीदी, हम सभी ज़रूर आएंगे। शादी का दिन आया। सभी लोग पूरे उत्साह के साथ चित्रा बुआ के घर पहुँचे। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। बुआ जी को दहेज में 10 लाख रुपए और एक कार भी मिली। जब उनकी बहू नेहा ने घर में प्रवेश किया तो बहू का स्वागत बड़े ही शाही अंदाज में किया गया। मुंह दिखाई के समय जब पुष्पा देवी नेक देने पहुंची तो चित्रा बुआ ताना मारते हुए बोली, देखिए भाभी, मेरी बहू कितनी सुंदर है, आपकी बहू इसके सामने टिक पाएगी क्या? हर किसी की किस्मत में परी नहीं होती। पुष्पा देवी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वहाँ से चली गई। शाम को जब सभी लोग खाना खा रहे थे, तब चित्रा बुआ ने अपनी बहू से कहा, बहू, जरा सामने रखकर सलाद दे दो। नेहा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। बुआ जी ने दोबारा कहा, बहू, जरा सलाद दे दे, अब कौन उठने जाए। इस बार नेहा तपक से बोली, माँ जी, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, क्या आप खुद नहीं ले सकती? यह सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। चित्रा बुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। सब समझ गए कि नई बहू तो बहुत तेज तर्रार है। बुआ जी चुपचाप उठकर सलाद ले आई। करीब 5 दिन बाद चित्रा बुआ ने नेहा की पहली रसोई का आयोजन किया। कई मेहमानों को बुलाया गया। चौथे दिन शाम को जब अजय और नेहा कमरे में बैठे थे, तब बुआ जी वहाँ आकर बोली, बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना है। यह सुनकर नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और बुआ जी भी सोने चली गई। अगली सुबह जब बुआ जी पूजा करके घर लौटी तो देखा 8 बज चुके थे। अभी तक घर में कोई हलचल नहीं। वह घबराकर नेहा के कमरे में गई तो देखा दोनों सो रहे हैं। तभी पुष्पा देवी अपने पूरे परिवार के साथ आ चुकी थी। बुआ जी गुस्से में लाल होकर चिल्लाई, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कल रात ही बता दिया था, फिर भी तुझे समझ नहीं आया। उठ और जाकर खाने की तैयारी कर। नेहा उठकर गुस्से में बोली, माँ जी, अगर मुझसे बदतमीजी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इज्जत से बात करिए।
और रही बात पहली रसोई की, तो मेरे पापा ने मुझे 10 लाख रुपए और गाड़ी इसलिए दी है कि मैं इन सब झमेलों में न पड़ूं। नौकर रख लीजिए, मैं ये सब नहीं करने वाली। उसका रौद्र रूप देखकर सब लोग हैरान थे। अजय तो मुंह खोले उसे देखने लगा। यह कहकर नेहा नहाने चली गई और बुआ जी सर पकड़ते हुए बोली, भाभी ये कैसी बहू खोज ली मैंने, 5 दिन में ही असली चेहरा दिखा दिया। इतने मेहमानों को बुलाया है, अब खाना कौन बनाएगा। यह सुनकर पुष्पा देवी ने सुगंधा की ओर देखते हुए कहा, बहू चलो किचन का काम शुरू करो, मैं भी आती हूँ। दोनों मिलकर खाना बना देंगे, नहीं तो बुआ जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुगंधा बिना कुछ कहे किचन की ओर चली गई। फिर पुष्पा देवी ने बुआ जी से कहा, दीदी आपने उस दिन कहा था कि आप अपनी बहू को पैरों के नीचे दबा कर रखेंगी, लेकिन बहुएं भी किसी की बेटी होती हैं। उनसे जितना प्यार से पेश आएंगी वो उतना अपनापन दिखाएंगी। और हाँ, सुंदरता से कुछ नहीं होता, समझदारी ही मायने रखती है। यह सुनकर चित्रा बुआ धीरे से बोली, भाभी मेरी बहू तो बहुत तेज निकली। तभी अजय कांपते हुए बोला, माँ अब मेरा क्या होगा। पुष्पा देवी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, बस नेहा से प्यार से बात करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। करीब 2 घंटे में खाना तैयार हो गया। सभी रिश्तेदार आ गए थे। पुष्पा देवी ने नेहा से कहा, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाना सुगंधा ने बना दिया है, लेकिन सबको परोसना तुम्हें ही होगा। नेहा ने बिना कुछ कहे सबको खाना परोस दिया। खाना खाकर मेहमान बोले, वाह क्या खाना लाजवाब है, बहू के हाथों में तो जादू है। यह सुनकर नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक चुभन थी, ये खाना तो सुगंधा भाभी ने बनाया है। अगली सुबह चित्रा बुआ डरते हुए नेहा के कमरे में गई और बोली, बहू आज खाना बनाओगी या नहीं। नेहा ठंडी आवाज़ में बोली, माँ जी मैंने कल ही कहा था नौकर रख लीजिए, आखिर मैं 10 लाख का क्या करूँगी। यह सुनकर बुआ जी चुपचाप वहाँ से चली गई। अब अजय भी नेहा से डरने लगा था और अब घर का सारा काम करना चित्रा बुआ की रोज़ की आदत बन गई। दोस्तों, क्या बहुओं को हमेशा दबाकर रखना चाहिए? क्या शादी के तुरंत बाद ही सारे घर के काम उसी के ऊपर थोप देने सही हैं? स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।